हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम जैक बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका एग्जाम 4 मार्च 2025 को हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है इंग्लिश एक कोर जिनका भी था, उस क्वेश्चंस का अभी हम आंसर देखेंगे। 30 इसमें ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्टिव बनाने थे जो कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के थे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव का हम आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पढ़ना है। 3-4 पेज का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है और इसका आंसर अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, यानी नोट मेकिंग में हम किसका उपयोग नहीं करते हैं? डेट का, एब्रीविएशन का, सिंबल्स का, टाइटल का। तो डेट का उपयोग हम नोट मेकिंग में नहीं करते हैं, तो 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइल राइटिंग अ नोटिस वेयर डू वी प्लेस द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नोटिस लिखने के दौरान हम ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का नेम हम कहाँ लिखते हैं? एनीवेयर इन द नोटिस, आफ्टर डेट, एट द टॉप या फिर बिलो द हेडिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एट द टॉप। ठीक है, 2 का ऑप्शन सी, एट द टॉप। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड बी द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डेट इन लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में हमें किस तरह डेट लिखना चाहिए? पहला फॉर्मेट ये है, सेकंड ये सी और ये डी। तो डी वाला सही उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी 2025। इस तरह का फॉर्मेट में हमें डेट लिखना चाहिए। तो 3 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ शुड बी एन आर्टिकल एंडेड, आर्टिकल कैसे एंड होता है? विद अ सुटेबल कंक्लूजन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है थैंकिंग द ऑडियंस, ऑप्शन सी है ग्रीटिंग द ऑडियंस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हम लोग कंक्लूजन के साथ आर्टिकल को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, ऑप्शन ए प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन बी सिंपल फ्यूचर टेंस, सी इमीडिएट पास्ट टेंस, ऑप्शन डी है और ऑप्शन डी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएट पास्ट टेंस में हम रिपोर्ट राइटिंग का नरेशन लिखते हैं। कोई भी इवेंट जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो वहां पर इवेंट को हम इमीडिएट पास्ट टेंस में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, इनमें से कौन सा समरी राइटिंग का एक पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए यूजिंग योर ओन वर्ड, तो ये तो नहीं होगा, अपना वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है। एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन फ्रैंको प्रूशियन वॉर, फ्रैंको प्रूशियन वॉर में कौन सा कंट्री जो है वो हार गया था? तो फ्रांस, रशिया, जर्मनी या पोलैंड। तो फ्रांस हार गया था। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, तो जो ऑथर है उनको बॉयज किस तरह से लग रहे थे? ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग। तो सबसे पहला ऑप्शन है माउंटेन सन, बी इवनिंग सन, ऑप्शन सी मॉर्निंग बर्ड्स या फिर ऑप्शन डी इवनिंग बर्ड्स। तो मॉर्निंग बर्ड्स उन्हें कहा गया है, बॉयज को मॉर्निंग बर्ड्स। तो 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी एंड शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन इन कलकत्ता फॉर, तो कलकत्ता से वो कहाँ जा रहे थे? अहमदाबाद जा रहे थे, पटना जा रहे थे, कानपुर जा रहे थे या फिर चंपारण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9 का बी, यानी कि पटना जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट मेड बामा श्रीक विथ लाफ्टर, ऑप्शन ए है लुकिंग एट द लैंडलॉर्ड, ऑप्शन बी लुकिंग एट द मंकीज परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी लुकिंग एट हर फ्रेंड, ऑप्शन डी लुकिंग एट एन ओल्ड मैन होल्डिंग द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, हु सेड दीज वर्ड, तो ये वर्ड किसने कहा था? ऑप्शन ए मुकेश, ऑप्शन बी है मुकेश एल्डर ब्रदर, ऑप्शन सी है मुकेश ग्रैंड मदर एंड ऑप्शन डी है मुकेश फादर। तो मुकेश की ग्रैंड मदर ने ये कहा था। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीप वाटर इज एन एक्सप्रेस फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? ये वाला जो डीप वाटर कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए फियर ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है फियरलेस, ऑप्शन सी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स और ऑप्शन डी है हाउ टू स्विम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज डैश मिनट्स, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 120। तो 120 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, पैडलर और ओल्ड मैन कौन सा गेम खेल रहे थे? ऑप्शन ए चेस, ऑप्शन बी जॉलिस, ऑप्शन सी लूडो और ऑप्शन डी कैरम। तो ये वाला खेल रहे थे, यानी कि 14 का ऑप्शन बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है, विच ब्रांड्स मेकअप मटेरियल वाज यूज्ड इन जेमिनीज स्टूडियो, तो जेमिनी की स्टूडियो में कौन से ब्रांड की मेकअप चलती थी? ऑप्शन ए लैक्मे, बी इनसाइट, ऑप्शन सी है पेनकेक और डी नन ऑफ दीज। तो पेनकेक, 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेनकेक। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोफी टोल्ड जियोफ दैट डेनी वाज अनेबल टू साइन एन ऑटोग्राफी फॉर हर बिकॉज, ऑप्शन ए है हिज सेक्रेटरी डिड नॉट अलाउ, ऑप्शन बी ही डिड नॉट हैव पेपर एज पर,
यहाँ पर पेन होना चाहिए। ऑप्शन सी है ही सेड ही हैड डू इट लेटर। ऑप्शन डी है ही वाज इन अ हरी टू गो होम। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ही डिडंट हैव पेपर और पेन। क्वेश्चन नंबर 17 है कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम द हाउस ऑफ। तो जो ऑप्शन ए हर पेरेंट्स, ऑप्शन बी है हर इन लॉज, ऑप्शन सी है हर आंट और ऑप्शन डी है हर नेफ्यू। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज अ बोअर इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ऑप्शन ए है अ सेक्रेड प्लेस, ऑप्शन बी है एन इमेजिनरी प्लेस, ऑप्शन सी है अ प्लीजेंट प्लेस और ऑप्शन डी है अ क्राउडेड प्लेस। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अ प्लीजेंट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डज द पोएट आस्क अस व्हाइल ही काउंट्स अप टू 12। ऑप्शन ए कीप क्वाइट, ऑप्शन बी कीप सेफ, ऑप्शन सी कीप स्माइलिंग और ऑप्शन डी है कीप स्लीपिंग। तो उन्होंने कीप क्वाइट कहा था, ठीक है। 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है वाई डिड द हाउस ओनर पुट अप अ न्यू शेड। ऑप्शन ए टू कीप एन आई ऑन द रिच कार ओनर्स, ऑप्शन बी टू अर्न सम मनी, ऑप्शन सी टू सी द पॉलिश ट्रैफिक, ऑप्शन डी टू बेग फॉर मनी सम मनी। उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टू अर्न सम मनी। 20 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। फेरोसियस, ऑप्शन बी है चिवेलरिक, ऑप्शन सी है फियरलेस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था। ऑप्शन ए द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ऑप्शन बी द महाराजा ऑफ शांतिपुरम, ऑप्शन सी द महाराजा ऑफ शक्तिपुरम और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो वो राजा थे प्रतिबंधपुरम के, थे द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम को। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। किस समय वो जन्मा था, ठीक है। ऑप्शन ए इन द आवर ऑफ बुल, ऑप्शन बी इन द आवर ऑफ टाइगर, ऑप्शन सी इन द आवर ऑफ लायन एंड ऑप्शन डी इन द आवर ऑफ हॉर्स। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन द आवर ऑफ बुल। क्वेश्चन नंबर 24 है हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। सैम कौन है थर्ड लेवल में। अ डॉक्टर, ऑप्शन बी अ साइकेट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, ऑप्शन सी है अ टीचर, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है हाउ मेनी टाइम जॉन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस। ऑप्शन ए 2, 4, 8 और 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच प्रोग्राम वाज हियर्ड बाय कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स ऑन आइस, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स ऑन सी, ऑप्शन सी सेलिब्रिटीज ऑन आइस और ऑप्शन डी सेलिब्रिटीज ऑन सी। स्टूडेंट ऑन आइस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है हु वाज डॉक्टर सदाओ। ऑप्शन ए अ जापानीज डॉक्टर, ऑप्शन बी एन अमेरिकन डॉक्टर, ऑप्शन सी अ जर्मन डॉक्टर और ऑप्शन डी एन इंडियन डॉक्टर। तो ये एक जापानीज डॉक्टर थे। 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हाउ ओल्ड इज डेरी। डेरी कितने साल का था। ऑप्शन ए 11 ईयर्स, बी 12 ईयर्स, सी 13 ईयर्स या फिर डी 14 ईयर्स। तो ये 14 ईयर्स का था। 28 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब मेक ऑफ एप्पल्स। वो एप्पल का क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए पिकल्स, ऑप्शन बी जैम, ऑप्शन सी जेली और ऑप्शन डी है रोस्टेड एप्पल। तो वो जेली बनाते हैं, ठीक है। 29 का जेली आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है हु वाज एनन। एनन कौन था। ए बामास फ्रेंड, बी बामास फादर और सी बामास अंकल या फिर डी बामास एल्डर ब्रदर। तो बामास का एल्डर ब्रदर था, बामा का एल्डर ब्रदर था। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि खंड ए है, जिसमें क्या करना था आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है पूरा जो कि विवेकानंद पर डेडिकेटेड है, ठीक है, और आपको उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है वाई देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट एट द दत्ताज हाउस। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट वेयर द क्लोथ्स बाउट फॉर नरेन। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट डिड ही सी आउटसाइड द विंडो। वह विंडो के आउटसाइड क्या देखता है, बाहर क्या देखता है। 34 व्हाट डिड ही डू आफ्टर सीइंग आउटसाइड। बाहर देखने के बाद वो क्या करता है। 35 क्वेश्चन नंबर है वाई डिड द मदर स्कॉल्ड नरेन, यानी कि नरेन को उनकी मदर क्यों डांटती है। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट वाज द नेम ऑफ नरेन फादर। नरेन के फादर का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट वर्ड्स ऑफ नरेन मदर केम ट्रू। नरेन की माता का कौन सा जो शब्द है वो सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 है फाइंड द सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज। तो आपको सिमिलर वर्ड ढूंढने थे स्मेल का और चैरिटी का। आगे और एक सेक्शन भी यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें कि आपको पैसेज दिया हुआ है और इसका आंसर आपको देना था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पीछे, आप पैसेज देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ से इस पैसेज से ही है, जो कि 5 नंबर का है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ अबव पैसेज मेक अ नोट ऑन इट। मतलब कि आपने जो अभी ऊपर पढ़ा इसमें से आपको नोट बनाना था। यू मे यूज हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड एब्रीविएशन। आप हेडिंग्स का, सब हेडिंग का और एब्रीविएशन का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड। जो भी आपने इतना लंबा सा जो पैसेज पढ़ा उसका 80 वर्ड में एक समरी बनाना है, ठीक है, कंक्लूजन करना था, समरी बनाना था। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि बुक से क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें कि ग्रुप ए है, ठीक है, 50 वर्ड में उत्तर देना है 3 क्वेश्चन का। तो ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन का आंसर देना है 50 वर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हो रही है। 41 क्वेश्चन नंबर है, विच वाज द फर्स्ट इंसिडेंट व्हेन डगलस वाज ऑलमोस्ट drowned and developed aversion for water। क्वेश्चन नंबर 42 है, why did राजकुमार शुक्ला take गांधी जी to चंपारण। क्वेश्चन नंबर 43 है, what do the parting words see you soon अम्मा of the poetess and her smile signify। क्वेश्चन नंबर 44 है, who was Tom, टॉम कौन था। how did सदाओ help him to escape। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज बामा, हाउ डिड सी लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी। अब आता है हमारा ग्रुप बी, ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ एक क्वेश्चन बनाना था, 5 नंबर का था और एक क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, डिस्क्राइब व्हाट लिटिल फ्रेंड्स सो अलोंग द वे व्हेन ही वॉक टू स्कूल दैट डे। और क्वेश्चन नंबर 47 है, मुकेश's फैमिली वाज काउट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी एंड द स्टिग्मा ऑफ कास्ट एक्सप्लेन इन डिटेल। यानी कि ये दोनों में से कोई एक का आंसर आपको देना था। अब आता है सेक्शन सी, जिसमें कि आपको बहुत ही लंबा आंसर लिखना था, ठीक है, मैक्सिमम 250 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए था। तो सेक्शन सी में ग्रुप ए है, यू आर गोविंदा गौरिका द हेड बॉय गर्ल। अगर बॉय है तो बॉय का लिखना था, गर्ल है तो गर्ल का, ऑफ SS+2 हाई स्कूल लापुंग। Your school is organizing a tour to Nainital. Write a notice inviting the student who are willing to go in the tour in not more than 50 words। ठीक है, आपको नोटिस लिखना है जिसमें कि आप स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हो, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 49 है, योर कॉलेज इज रेजिंग फंड फॉर होमलेस एंड पुअर पीपुल। You are Devdas Dolly, the Secretary of Cultural Club of St. Francis School, Khalari. Write a notice for your school notice board requesting the students to donate in not more than 50 words। यहाँ पर भी आपको नोटिस लिखना था जिसमें कि आप फंड रेज कर रहे हो, ठीक है, 50 वर्ड्स में ही लिखना था। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में हमें 100 वर्ड्स में आंसर देना है, ठीक है, और किसी 2 का आंसर देना है। तो 3 क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर 2 का आंसर आपको देना था। सबसे पहला क्वेश्चन है, यू आर तौलिका तरुण, write a letter to editor of the Express Ranchi complaining about the frequent breakdown in the supply of electricity in your village। तो आपके विलेज में जो है बार बार इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लेटर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 51 है, योर स्कूल ऑब्जर्व सेव वाटर डे। आपका स्कूल जो है वो सेव वाटर डे मना रहा है। यू वेयर अ पार्टिसिपेंट ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम। राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन अबाउट 125-150 वर्ड टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। यू आर राम और रानी ऑफ मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची। यहाँ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है सेव वाटर डे पे, ठीक है, आप उस प्रोग्राम में आपने भाग लिया था तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में रिपोर्ट लिखना था ताकि वो मैगजीन में छप सके। क्वेश्चन नंबर 52 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो है, राइट एन आर्टिकल ऑन नीड फॉर हाइजीन टू फाइट डिसीजेज एट प्रेजेंट सिचुएशन। आपको एक आर्टिकल लिखना था किसमें, नीड फॉर हाइजीन टू फाइट डिसीजेज, ये वाला आपको टॉपिक दिया हुआ, इस पे आपको आर्टिकल लिखना था। ये था हमारा 2025 का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश कोर, जिनका भी इंग्लिश कोर था क्लास 12 झारखंड बोर्ड का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ।